अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी आज बच्चे हम आखिरी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, जो दर्ज झैल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपके पास बच्चे गिवन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि ऐसी आपके पास इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे इक्वेशन के अंदर उनकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी हो, 1 हो विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। वो कहता है कि उनके साथ कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, फार, डब्ल्यू एंड जी। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे उसका कहने का ये है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपने डब्ल्यू और जी की कीमतें जो है ये हमें मालूम करके देनी है। तो बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमने सोल्यूशन लिख के वो दोनों इक्वेशन को राइट कर लिए जो हमारे पार्ट नंबर फर्स्ट की है। हमारे पास वैल्यू बच्चे लिखी है 3z प्लस इंटू 2 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 11 माइनस एटा। ये हमारे पास बच्चे इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन में देखिए वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस एटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एटा। ये बच्चे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें कि दो इक्वेशन जो है ये बन चुकी है। अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चे हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है बच्चे एलिमिनेशन मेथड का और दूसरा हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन से w की वैल्यू को निकालें और w की वैल्यू इक्वेशन 1 में जाके पुट करें और फिर इसको सॉल्व करके वहां से हम दूसरी वैल्यू जो है वो निकाल लें, तो आपके पास ये मेथड भी ठीक है। अदरवाइज आप लोग यहाँ बच्चे अगर एलिमिनेशन मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल और इंतहाई आसान आपके पास बच्चे फार्मूला है एलिमिनेशन वाला, हम उससे वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे हमारे पास जो पहली वैल्यू है इसमें लिखा हुआ है 2 माइनस एटा इंटू जी और इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है 3z। हमने क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को बच्चे कंपेयर करना है। हमारे पास कोएफिशिएंट्स कंपेयर होंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड से एक वैल्यू जो है वो निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे याद बच्चे इक्वेशन नंबर 1 को 2 माइनस एटा के साथ मल्टीप्लाई करवा लें और जी को हम बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे, हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। या फिर हमारे पास देखें कि यहाँ पे अकेला w है और इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है 2 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू। तो हम यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको 2 प्लस एटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर प्लस की साइन है इधर माइनस की साइन है, दोनों इक्वेशन को हम आपस में अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि w खत्म होकर जी की वैल्यू आ सकती है। अब बच्चे फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस एटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे हमने इक्वेशन नंबर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, बाय 2 प्लस एटा के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है ताकि हमारे पास ये w की कीमत जो है वो बराबर हो जाए। तो बच्चे यहाँ पे देखें हम इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इधर वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस एटा इनटू हमारे पास अब ये वाली वैल्यू क्या है 2 माइनस एटा जी है। फिर बच्चे हम माइनस की साइन, अब इधर भी हमारे पास वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस एटा मल्टीप्लाई हो जाएगी, साथ में w है विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का बच्चे हमारे पास एटा ये वैल्यू है और इसके साथ भी 2 प्लस एटा की जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बच्चे हमारे पास देखें कि ये वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है 2 प्लस एटा और 2 माइनस एटा यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला। हम यहाँ पे वैल्यू राइट करते हैं, फिर बच्चे 2 का स्क्वायर माइनस एटा का होल का स्क्वायर और ये जो जी की बच्चे कीमत है इसको हम बाहर राइट कर लेते हैं क्योंकि हमने ये अंदर फार्मूला अप्लाई किया है। फिर बच्चे हमारे पास ये माइनस की साइन, ये बच्चे 2 प्लस एटा एज इट इज राइट हो जाएगा, w की वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी विच इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 1 सबसे पहले बच्चे प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ये माइनस 2 1 जार 2 हो जाएगा। अब माइनस का 1 एटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस बच्चे माइनस एटा 1 जार एटा। अब ये बच्चे प्लस का एटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 एटा हो जाएगा, ये प्लस की साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई हुई प्लस एटा से मल्टीप्लाई होगा तो एटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखें ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस एटा का स्क्वायर बच्चे हम यहाँ पे एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें वो माइनस का 1 होती है, ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे पुट कर दी, बाहर हमारे पास जी आ जाएगा, माइनस की साइन, फिर हमारे पास बच्चे 2 प्लस का एटा ये w आ जाएगा विच इज इक्वल टू, ये बच्चे हमारे पास माइनस का 2 रहा एज इट इज। अब देखें प्लस का 2 एटा है और माइनस का एटा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकाल दें तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे प्लस का एटा आ जाएगा और हमने यहाँ प्लस की साइन यानी कि बड़ी वाली साइन लगा दी है। अब ये प्लस की साइन बच्चे आ जाएगी, एटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के, साइड पे राइट कर देते हैं कि एटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं ये देखिए हमारे पास 4 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 ठीक है और ये बाहर बच्चे आपके पास जी रहा एज इट इज, माइनस की साइन बच्चे आपके पास ये 2 प्लस का एटा बाहर बच्चे w आ जाएगा विच इज इक्वल टू, ये बच्चे हमारे पास माइनस का 2 फिलहाल एज इट इज रहा, प्लस का एटा भी एज इट इज रहा, ये माइनस प्लस बच्चे माइनस हो जाएगा और इधर आपके पास 1 राइट हो गया। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 4 प्लस 1 जो है ये आपके पास 5z बन जाएगा ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एज इट इज राइट हो जाएगी माइनस इंटू
2 प्लस का एयोटा, बाहर W की साइन एज इट इज रही विच इज इक्वल टू माइनस का बच्चे यहाँ पे 2 लिखा है और माइनस का 1 है। अब दोनों साइन हमारे पास बच्चे नेगेटिव की है तो प्रोसेस एडिशन का होगा, साइन नेगेटिव की होगी तो माइनस का 2 और माइनस का 1 -3 हो जाएगा और ये बच्चे हमारे पास प्लस का एयोटा राइट हो गया और ये बच्चे हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन चुकी है, 3 बन चुकी है। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास देखें कि इक्वेशन नंबर जो 2 है ये अब यहां से खत्म हो गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है इन दोनों को आपस में प्लस करना है। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिख लेते हैं कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे हमने मसावात नंबर जो 1 है और जो मसावात नंबर 3 है इन दोनों को हमने अब क्या करना है बच्चे, प्लस करना है। तो यहां पे देखें कि मसावात नंबर बच्चे जो 3 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 3z। ठीक है, फिर प्लस की साइन इंटू 2 प्लस का एयोटा और साथ में W है विच इज इक्वल टू किसके है बच्चे हमारे पास 11 माइनस एयोटा के, और दूसरी वैल्यू बच्चे हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे 5z है, फिर माइनस की साइन इधर आ जाएगा 2 प्लस का एयोटा W और ये बराबर है बच्चे हमारे पास माइनस का 3 और प्लस का एयोटा। इस वैल्यू को बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। जो जब हम इन वैल्यूज को आपस में प्लस करते हैं, देखें ये जो W की साइन है ये हमारे पास ऊपर प्लस के साथ है, प्लस 2 प्लस एयोटा W और नीचे माइनस इंटू 2 प्लस एयोटा W। ये ऑपोजिट साइन की वजह से ये बच्चे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई है, कैंसिल होगी। अब प्लस का 3z और प्लस का 5z है तो बच्चे हमारे पास ये प्लस का क्या बन जाएगा, 8z बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास प्लस का 11 है और माइनस का क्या है बच्चे हमारे पास 3 है, तो हमारे पास इधर वैल्यू क्या बच गई, 8 बच गई। ये ऊपर माइनस के होता है नीचे प्लस का होता है, ड्यू टू ऑपोजिट साइन ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इधर बच्चे हमारे पास 8z आ गया है और इधर हमारे पास अकेला 8 आ गया, तो हम यहाँ पे बच्चे वैल्यू लिख लेते हैं कि 8z विच इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, अब 8 के है। यहां से बच्चे हम अपने z की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें z हमारे पास विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 8। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था z के साथ, दूसरी तरफ जाके बच्चे ये डिवाइड हो गया और यहाँ पे देखें 8 जब 8 से डिवाइड हुआ तो आंसर बचे हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। यूं बचे हमारे पास यहाँ पे z की जो कीमत है वो निकल आई है। अब हमने बच्चे क्या करना है, इस z की कीमत को यहाँ पे किसी भी इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 के अंदर पुट करें और वहां से अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो निकाल लें। बच्चे हम z की कीमत सवाल नंबर 2 में पुट करके वहां से w की कीमत निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ बच्चे राइट करते हैं कि पुट z विच इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। मसवाद नंबर 2 में z की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चे यहाँ पे देखें जो z लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 2 माइनस एयोटा इंटू आपके पास z की जगह पे बच्चे 1 आ गया, फिर माइनस का ये w विच इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 प्लस का एयोटा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये हमारे पास 2 माइनस एयोटा एज इट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का w विच इज इक्वल टू -1 और ये हमारे पास प्लस का एयोटा एज इट इज आ गया। अब देखिए बच्चे हमारे पास w जो है ये नेगेटिव में है तो हम इस माइनस के w को उठा के इधर ले जाते हैं और ये -1 और प्लस एयोटा जो है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यू देखें कि 2 माइनस एयोटा एज इट इज रही, ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो बच्चे प्लस का 1 बन जाएगा और ये प्लस का एयोटा इधर आएगा, माइनस का एयोटा बन जाएगा। और ये बच्चे जो हमारे पास माइनस का w है ये जब इक्वेशन किस तरफ आएगा तो पॉजिटिव का w बन जाएगा, साइन तब्दील हो जाएगी। अब बच्चे हम इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास प्लस का 1 और प्लस का 2, आंसर हमें बच्चे क्या देगा, प्लस का 3, माइनस एयोटा और माइनस एयोटा, ये बच्चे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 2 एयोटा और ये बच्चे हमारे पास किसके इक्वल है, w के। हम बच्चे इसको अरेंज करके राइट कर लेते हैं कि w विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एयोटा। ये बच्चे हमने z की कीमत और w की कीमत जो उसने हमें यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कही थी, जो हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था वो हमने बच्चे एलिमिनेशन मेथड के जरिए से देखिए सॉल्व करके प्लस माइनस करके अपनी दोनों वैल्यूज को यहाँ से निकाल लिया है। हम यहाँ पे बच्चे अब राइट कर देते हैं कि हेंस हमारे पास देखें कि जो z की कीमत है वो यहाँ पे बच्चे 1 आई है एंड आपके पास जो w की कीमत है वो यहाँ पे बच्चे 3 माइनस 2 एयोटा राइट हुई है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे मैं एक दफा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि हमारे पास देखें ये सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें ये क्वेश्चन गिवन था। अब हमने क्या करना था कि यहाँ से जो कोएफिशिएंट्स हैं कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट इनको कंपेयर करके हमने वैल्यूज को निकालना था। और वैल्यूज निकालने के लिए 2 मेथड्स होते हैं बच्चे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के, या एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो बच्चे एलिमिनेशन मेथड जो है ये बेस्ट है हमारे पास इन कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स को निकालने के लिए। फिर हमने यहाँ पे देखा या तो बच्चे z को आपस में कंपेयर कर लें या हम w को आपस में कंपेयर कर लें ताकि हमारी एक वैल्यू कैंसिल हो जाए और हम दूसरी वैल्यू को इजीली निकाल सकें। तो यहाँ पे हमने बच्चे देखा कि w था उसके साथ 2 प्लस एयोटा है ये प्लस की साइन के साथ,
और नीचे दूसरी इक्वेशन में माइनस का w था। हमने बच्चे इस w के साथ 2 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिया, वैल्यूज को बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है और ये 3 है, अब इन दो इक्वेशन बच्चे आपस में एडअप होना है, क्योंकि इक्वेशन 2 को तो हमने मल्टीप्लाई करवाया ना 2 प्लस एयोटा से, ये खत्म हो गया। अब 2 की जगह ये इक्वेशन 3 बन के आ चुकी है। अब हमने 1 और बच्चे 3 को देखा तो इधर ये माइनस इंटू 2 प्लस एयोटा w और इधर प्लस की साइन के साथ 2 प्लस एयोटा w है, तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है। फिर हमने क्या किया, काम अपना एडिशन का किया, तो इधर लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने बच्चे ऊपर नीचे वैल्यूज को राइट किया, ये ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो गए। ये प्लस का 3z और प्लस का 5z जो है ये हमारे पास 8z बन गया, विच इज इक्वल टू, ये देखें कि 11 प्लस का था माइनस का 3 था, तो 11 माइनस 3 क्या बच्चे हमारे पास प्लस का 8 बच गया। इधर हमारे पास बच्चे माइनस का एयोटा है, नीचे प्लस का एयोटा, ये भी ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो गए। तो बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 8z विच इज इक्वल टू 8। हमने यहाँ पे लिखा z की कीमत को निकालना था हमने, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 जब करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। तो देखिए बच्चे हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम अंदर रख लें और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करवाएं तो 8 1 जार हमारे पास क्या आता है 8 आता है, ये हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ रहा है, ये वाला जो 1 है यही हम यहाँ पे राइट करते होते हैं। अब हमारे पास देखेंगे बच्चे z की कीमत आ गई है, हम इस z की कीमत को इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करते हैं और इधर से w की कीमत जो है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चे हमने यहाँ पे z की जगह पे 1 को पुट किया है और हमारे पास देखिए 2 माइनस एयोटा एज इट इज माइनस w विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एयोटा। 1 बच्चे इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 माइनस एयोटा, ये माइनस का w विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एयोटा राइट हो गया। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू एज इट इज राइट हो गई। हमारे पास देखें कि ये माइनस का w है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाके पॉजिटिव कर लेते हैं और ये जो वैल्यू है राइट साइड पे है इसको उठा के बच्चे हम यहाँ पे ले आते हैं। देखिए ये -1 इधर आके +1 हो गया, प्लस एयोटा इधर आके माइनस एयोटा हो गया। तो बच्चे हम इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास बच्चे ये प्लस का 2 और प्लस का 1 यहाँ पे प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस एयोटा और माइनस एयोटा ये हमारे पास माइनस का 2 एयोटा बन जाएगा और ये इक्वल बच्चे किसके आ गया हमारे पास w के। तो यही हमारे पास बच्चे वैल्यू आ गई, हमने इसको अरेंज करके राइट कर लिया, z की कीमत भी आ गई है और w की कीमत भी आ गई है। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, वैल्यू है हमारे पास। हम बच्चे सोल्यूशन के बाद इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन बच्चा हमारे पास है 2z प्लस इंटू 3 प्लस एयोटा w विच इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। सेकंड इक्वेशन बच्चे हमारे पास है माइनस एयोटा z माइनस एयोटा w विच इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा और ये बच्चे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हमने बच्चे मसवात नंबर 1 और 2 बना लिए है। अब हमारा अगला जो काम है वो ये है कि हमने दोनों इक्वेशंस के एक कोएफिशिएंट को बराबर करके हमने वहां से वैल्यूज को निकालना है। अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे हमारे पास इधर w के साथ 3 प्लस एयोटा है और नीचे हमारे पास माइनस का एयोटा लिखा हुआ है। या तो बच्चे आप w की वैल्यू को कंपेयर कर लें या इधर देखें कि हमारे पास वैल्यू लिखी है 2z और नीचे है माइनस एयोटा z। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि अगर साइन जो है हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 की वहां पे है माइनस एयोटा z, अगर हम इस वैल्यू को 2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो एयोटा एयोटा स्क्वायर हो जाएगा और वो एयोटा स्क्वायर -1 होकर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव का 2 मिल सकता है। तो हम बच्चे यहाँ पे z की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। फिर हम बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एयोटा। हमने बच्चे मसवात नंबर 2 को 2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखेंगे हमारे पास बच्चे ये 2 एयोटा जो है ये बाहर आएगा और ये वैल्यू हमारे पास माइनस का एयोटा z और माइनस का एयोटा जो w है ये वैल्यू राइट हो गई, विच इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास 2 एयोटा इंटू -1 प्लस का एयोटा, ये वैल्यू राइट होगी। हम इनको बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखेंगे ये हमारे पास 2 1 जार 2 हो जाएगा, ठीक है। एयोटा एयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये z साथ में आ जाएगा और ये माइनस की साइन बच्चे यहाँ पे शुरू आ जाएगी क्योंकि ये प्लस का 2 था तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस बच्चे यहाँ पे माइनस होगा, 2 1 जार 2 एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होकर एयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये w साथ राइट हो जाएगा विच इज इक्वल टू ये 2 एयोटा बच्चे अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 से जब ऑपरेट होगा तो ये माइनस का 2 एयोटा बन जाएगा। अब प्लस एयोटा के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2 एयोटा और स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होकर एयोटा का स्क्वायर राइट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ भी एयोटा स्क्वायर है, इधर भी एयोटा स्क्वायर है, इधर भी एयोटा स्क्वायर है, तो हम एयोटा स्क्वायर की जो कीमत है -1 वो इनकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। तो देखें बच्चे हमारे पास ये माइनस का 2 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह -1 राइट हो जाएगा, z फिर माइनस का 2 इंटू इधर भी माइनस का 1 ये w हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस का 2 एयोटा फिर प्लस का 2 इंटू -1। जहां जहां बच्चे हमारे पास एयोटा स्क्वायर था वहां वहां हमने -1 को रिप्लेस कर दिया। अब देखें ये माइनस माइनस ये प्लस का हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगा 2z बन जाएगा, फिर माइनस माइनस ये भी बच्चे प्लस का 2w बन जाएगा विच इज इक्वल टू पे आ जाए तो बच्चे हमारे पास ये माइनस का 2 एयोटा और प्लस माइनस ये माइनस का 2 1 जार 2 हो गया। अब बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको वैल्यू को अरेंज करके राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2z
प्लस का बचे 2w विच इज इक्वल टू -2, रियल पार्ट को पहले लिख लिया, माइनस का 2 एयोटा इमेजिनरी पार्ट को बाद में राइट कर लिया, और ये बच्चे हमारे पास मसवात नंबर 3 बन के आ गई है। अब जो यहाँ पे देखें कि जो इक्वेशन 2 थी इसको हमने 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करवाया था, ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 3 है, इन दोनों को बच्चे अब हम आपस में प्लस माइनस करते हैं। तो देखें इधर बच्चे हमारे पास 2z प्लस का है, इधर भी 2z प्लस का है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, अब बच्चे हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे माइनस करना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को 1 से हम निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मसवात नंबर 1 से मसवात नंबर 3 को निकालने से। तो बच्चे हम मसवात नंबर जो 1 है उसको पहले राइट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 2z, उसके बाद बच्चे हमारे पास है प्लस इंटू 3 प्लस एयोटा w, ये हमारे पास बच्चे बराबर है 9 माइनस एयोटा के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 राइट होगी। अब इक्वेशन 3 को राइट करें, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे 2z फिर प्लस का 2w, और ये बच्चे हमारे पास बराबर है माइनस का 2 और माइनस का 2 एयोटा। अब बच्चे हमने इनको आपस में करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट जब करते होते हैं तो इनकी अलामतें बदल जाती हैं, ये प्लस की साइन है, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगी, और ये भी वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब देखें बच्चे ये प्लस का 2z और ये नीचे वाली साइन को हम देखेंगे -2z, ऑपोजिट साइन की वजह से ये हमारे पास बच्चे हो गया कैंसिल। अब ये बच्चे जो वैल्यू हमारे पास है इसको हम राइट कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 प्लस एयोटा w और ये माइनस का 2w, ये नीचे वाली साइन बच्चे हमने इस्तेमाल की है, और ये हमारे पास इक्वल है। अब देखें बच्चे कि हमारे पास यहाँ पे प्लस का 9 है और ये नीचे हमारे पास प्लस का 2 है, दोनों को ऐड अप कर ले तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनस एयोटा है और नीचे वाली साइन प्लस है, तो प्लस का 2 एयोटा, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकाल दें तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे प्लस का एयोटा बन जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है हम w को अंदर मल्टीप्लाई करवा के यहाँ से w की कीमत निकाल लेते हैं। तो देखें बच्चे जब हमारे पास ये जो 3 है ये w से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 3w, एयोटा बच्चे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एयोटा w, और ये बच्चे हमारे पास साथ में माइनस का 2w भी राइट हो जाएगा, और ये इक्वल है बच्चे हमारे पास 11 प्लस एयोटा के। अब बच्चे इस वैल्यू को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखेंगे हमारे पास ये प्लस का 3w और माइनस का बच्चे 2w है, तो प्लस का 2w आ जाएगा, 3 माइनस 2 कर देंगे और ये साथ में हमारे पास बच्चे आ जाएगा एयोटा w विच इज इक्वल टू 11 प्लस एयोटा। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास राइट होगी। अब यहाँ से देखें इन दोनों में से W की वैल्यू जो है ये कॉमन आ रही है, तो बच्चे हम यहाँ से दोनों से W को कॉमन निकाल लें तो ये W बाहर आया तो यहाँ पे बच्चे 1 बच जाएगा, फिर ये प्लस की साइन, ये W बच्चे बाहर आ जाएगा और इधर हमारे पास एयोटा बच जाएगा, और ये इक्वल है हमारे पास 11 प्लस एयोटा के। अब बच्चे W की जब हमने कीमत निकालनी है तो W को निकालने के लिए ये जो 1 प्लस एयोटा इधर ज़रब हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके 11 प्लस एयोटा के फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब हमें बच्चे यहाँ पे क्या चाहिए, बटे से एयोटा को हमने खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, ये जो नीचे एयोटा के साथ की जो वैल्यू होती है इसको हम तब्दील कर देते हैं, यानी कि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी। तो फिर बच्चे हम इसको यूं करके राइट कर लेंगे कि W विच इज इक्वल टू 11 प्लस का एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 माइनस एयोटा के साथ, और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस एयोटा के साथ। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, जो 11 प्लस एयोटा है यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 1 माइनस एयोटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे जो वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एयोटा ये नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी नीचे वाली वैल्यू हमने नीचे मल्टीप्लाई करके राइट कर लिया। अब बच्चे हम यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू का ऊपर प्रोडक्ट ले लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू का नीचे प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्लस 11 को लें और दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 11 1 बच्चे 11 होते हैं, फिर ये 11 प्लस का है, माइनस का होता है, प्लस माइनस माइनस 11 1 11, ये एयोटा आ गया। अब बच्चे प्लस एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास प्लस का जो एयोटा है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस एयोटा, प्लस माइनस ये माइनस एयोटा, एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो एयोटा का स्क्वायर बन गया। नीचे बच्चे हमारे पास फार्मूला बन रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास 11 है, माइनस का बच्चे 11 एयोटा और प्लस का एयोटा, तो हमारे पास माइनस का ये 10 एयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एयोटा का स्क्वायर है बच्चे, हम इसकी जगह इसकी कीमत को पुट कर देते हैं -1, साइड पे राइट भी कर देते हैं, एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, और फ्रैक्शन में बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे बच्चे -1 का स्क्वायर 1 होता है ना, एयोटा स्क्वायर की जगह भी बच्चे हम यहाँ पे 1 को पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे ये 11 माइनस का 10 एयोटा, ये माइनस माइनस बच्चे प्लस का 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन में आ जाए तो -1 माइनस माइनस ये बच्चे प्लस का 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चे, 11 और प्लस का 1 हमारे पास होता है
प्लस का 12 माइनस का 10 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 बच्चे हमारे पास क्या होता है 2 होता है। अब इनके बच्चे फ्रैक्शंस को हम सेपरेट कर देते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 अलग हो जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 2 एयोटा के साथ अलग हो जाएगा। बच्चे 12 को हम 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6, 2 1 2, 2 6 12 माइनस 2 1 2 और 2 5 10 और साथ में एयोटा, और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसकी आ चुकी है W की आ गई, और ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली है 6 माइनस का 5 एयोटा। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस W की कीमत को उठाना है और यहां से इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 जिसमें आपका दिल करता है उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करके वहां से हम Z की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। जी बच्चों, अब हम इस W की कीमत को इक्वेशन नंबर 3 में यहां पे पुट कर लेते हैं और यहां से Z की कीमत को निकाल लेते हैं। तो बच्चे हम यहां पे राइट करते हैं, फिर के पुट करें कि पुट W which is equal to 6 minus 5 एयोटा इन इक्वेशन नंबर 3, मसावात नंबर 3 के अंदर बच्चे हमने इसको पुट करना है। तो बच्चे W की कीमत पुट करनी है, तो ये 2Z जो है ये हमारे पास सबसे पहले एज इट इज लिखा जाएगा 2Z, फिर प्लस का 2 इंटू, अब W की जगह पे बच्चे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 एयोटा, और ये बच्चे हमारे पास इक्वल किसके है माइनस का 2 और माइनस 2 एयोटा के, तो माइनस टू एयोटा बच्चे ये हमने इक्वल लिख लिया। अब इस 2 को बच्चे हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और Z की कीमत को निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2Z, ये बच्चे हमारे पास 2 और जब अंदर ऑपरेट होगा तो 6 2 12 होगा, फिर प्लस माइनस 5 2 10 एयोटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास ये माइनस का 2 और माइनस 2 एयोटा एज इट इज रहा। देखिए बच्चे हमारे पास यहां से ये जो वैल्यू प्लस का 10 है और माइनस का जो 10 एयोटा है बच्चे हम इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी 2Z विच इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 2 एयोटा, ये बच्चे प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा और ये माइनस का 10 एयोटा दूसरी तरफ जाके प्लस का 10 एयोटा हो जाएगा। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये प्लस का 2Z जो है ये विच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बच्चे 2 है और माइनस का 12 है, तो माइनस का बच्चे हमारे पास ये 14 आ जाएगा, माइनस का 2 एयोटा है और प्लस का बच्चे हमारे पास 10 एयोटा है। बड़ी वैल्यू से छोटी को निकाल देंगे तो हमारे पास बच्चे प्लस का 8 एयोटा आ जाएगा। अब बच्चे हमारे पास देखेंगे यहाँ पे 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ से 2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे दूसरी तरफ ले जाके इसको डिवाइड करवा देंगे, तो ये बच्चे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 14 प्लस 8 एयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे इनके फ्रैक्शंस को हम सेपरेट राइट कर देते हैं, तो Z विच इज इक्वल टू माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का ये 8 डिवाइडेड बाय 2 एयोटा। इसको बच्चे हम यहां से सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये माइनस की साइन एज इट इज 2 1 2 2 7 14, ये बच्चे प्लस की साइन 2 1 2 और 2 4 8 और ये साथ में हमारे पास बच्चे क्या आ गया है एयोटा राइट हो गया है। ये बच्चे देखें कि हमारे पास Z की वैल्यू भी राइट हो चुकी है। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर राइट कर लेते हैं कि हेंस हमारे पास देखें कि जो बच्चे W की वैल्यू है वो कितनी आई है 6 माइनस का 5 एयोटा, एंड आपके पास बच्चे जो Z की वैल्यू है वो कितनी राइट हुई है माइनस का 7 और प्लस का 4 एयोटा। दैट इज योर आंसर। एक दफा हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास देखें क्वेश्चन में बच्चे ये 2 इक्वेशन आप लोगों को गिवन मिलेंगे, आपने एलिमिनेशन मेथड लगा लेना है। एलिमिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन कोएफिशिएंट्स को कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर W एंड Z जो है इनको आपस में बराबर करना पड़ेगा ताकि हम उनका कंपैरिजन करके उनको प्लस माइनस करके कैंसिल करके वैल्यूज को निकाल लें। तो बच्चे हमने यहाँ पे देखा कि ये 2Z है और नीचे हमारे पास माइनस एयोटा Z है, ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। एक तो हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि ये 2Z बन जाए, दूसरा इधर एयोटा था तो हमने सारी एयोटा भी लगा ली ताकि ये एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होकर एयोटा स्क्वायर होगा और ये वाली साइन जो है ये खत्म होके हमारे पास क्या हो जाएगा वो माइनस माइनस प्लस बन के खत्म हो गया 2Z हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए बच्चे हमने क्या किया इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 एयोटा के साथ, तो देखिए 2 एयोटा इधर भी मल्टीप्लाई हो गया और 2 एयोटा इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। हमने बच्चे इसको आपस में प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई 2Z प्लस 2W विच इज इक्वल टू -2 -2 एयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब बच्चे फिर हमने क्या करना है मसवात नंबर 1 और मसवात नंबर 3 को आपस में प्लस या माइनस करना है। तो हमने देखा ये भी प्लस का 2Z है और ये जो इक्वेशन 3 बनी है ये भी प्लस का 2Z है, तो हमने बच्चे यहाँ पे ये किया कि सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर ये जो 3 है इसको इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमने ऊपर बच्चे इक्वेशन नंबर जो है 1 उसको राइट किया, इक्वेशन नंबर 3 को बच्चे हमने नीचे राइट किया। इनकी वैल्यूज को आपस में देखें जो प्लस माइनस थी वो काट दी और बाकी जो वैल्यूज है यहाँ पे लिख ली है। इस इक्वेशन में बच्चे हमने यहाँ पे देखें कि W की वैल्यू निकाली है। W वैल्यू हमारे पास जो है बच्चे ये फ्रैक्शन में आ गई 11 प्लस एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा की शक्ल में। तो यहाँ पे बटे में हमारे पास एयोटा की कीमत जब आती है तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हमने बच्चे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसको डिवाइड भी करवा दिया है। तो यहाँ पे बच्चे देखें फिर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर को हमने बच्चे उनका प्रोडक्ट ले लिया और नीचे फार्मूला बन रहा था वो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। इसको बच्चे यूं हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे W की कीमत आ गई। अब इस W की कीमत को बच्चे हमने यहाँ से उठाया
और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे पुट करके इधर से z की कीमत निकाल ली। तो देखें बच्चे हमने w which is equal to 6 - 5 एयोटा को इक्वेशन 3 में पुट किया है और यूं हम बच्चे प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे z की कीमत भी निकल आई। और ये बच्चे हमारे पास देखें कि w की वैल्यू और z की वैल्यू राइट हो चुकी है। ये वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के साथ मालूम करनी थी, जो क्या है विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z है। तो ये बच्चे हमारे पास w का आंसर भी आ चुका है, z का आंसर भी आ चुका है। तो बच्चे आज की एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बच्चे हमने इन दो पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि आपको बच्चे अच्छे से समझ आ सके। बच्चे उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।